हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सेकंड पेज टू टैरो गाइस। ये रीडिंग कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए है। हम सितंबर 15 से 21 15 से 21 तारीख तक डिस्कस करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं एंड आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। ठीक है गाइस, बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं ना, दिल से थैंक यू हर एक सब्सक्राइबर के लिए। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनल कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी गाइस। ओके, एंड बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कम बात ज़्यादा बात हर चीज़ में एप्लीकेबल होगी। एंड मैं लास्ट में कुछ क्रश के कार्ड निकालूंगा एंड यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड होंगे कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर माय कैप्रिकॉर्न। ओके, आपका पार्टनर कैप्रिकॉर्न, आपका पार्टनर, ये है आपकी एनर्जीज, ये है आपकी एनर्जीज। ओके, कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो आपका पार्टनर है ना वो लाइक वो बहुत अपनी ज़िंदगी में ना इस समय बहुत एक तो बिज़ी होगा वो, ठीक है ना? एंड उसको कोई बहुत अच्छा कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई मौका मिला हुआ है उसकी लाइफ़ में। कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी को बदल देने वाला उसको कोई मौका मिला है। बहुत ही मेजर अरकाना उसको आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो कुछ ऐसा हो सकता है उसके साथ कि वो लाइक उसकी ज़िंदगी कहते हैं ना कि एकदम से चेंज हो गई होगी एंड हो सकती है आने वाले टाइम के लिए वैसे एनर्जी है। बट इन केस उसको क्या पता अभी हो चुका होगा ऑलरेडी या तो आने वाले टाइम में होगा। तो वो बहुत बिज़ी होगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा किसी चीज़ को लेके। उसको लगेगा कि आई एम बेस्ट एंड मैं अपनी ज़िंदगी को मैं ठीक कर रहा हूँ एंड मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है ना? उसका किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना? ये भी और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उसको लगेगा कि मुझे अपने कैप्रिकॉर्न वाले जो पार्टनर है मेरे को उससे मुझे बात करनी चाहिए, उसके साथ जाके मुझे चीज़ सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है ना? चीज़ें ठीक करनी है और मुझे काम करना है, मुझे एफर्ट डालना है रिलेशनशिप में, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, पर बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिज़ी है, बहुत बिज़ी है राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आपका जो पार्टनर है कैप्रिकॉर्न। और जो आप है ना, आप उसको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, आप उसको बहुत याद कर रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है ना? कैप्रिकॉर्न नोन टू बी वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, ठीक है? एंड एक एक होता है ना कि आप थोड़ा थोड़ा मैं डिप्रेस नहीं बोलूँगा पर थोड़ा सैड हो जा रहे हैं जब आप उसकी याद आ रही है। एंड किसी भी चीज़ को लेके ना आप थोड़ा मुझे सॉफ्ट दिख रहे हैं, बहुत सेंसिटिव दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। एंड आपके साथ जो पुरानी जो मेमोरीज़ है ना, आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है ना? अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने वक़्त गुज़ारे हैं, जो भी आपका एक स्वीट मेमोरीज़ होती है ना, यादें जो होती हैं हम हमारे लोगों की, वो उसको आप मिस करने में लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ चल रहा है आपको उसके साथ। एंड आप देखते हैं कि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक तो ना देखो डिस्टेंस दिख रही है मुझे दोनों के बीच में, ठीक है? तो जब डिस्टेंस दिख रही है इसका मतलब क्या है कि आप दोनों जो दूरी है, ठीक है? दूरी के बाद आप उसको फिर सोच रहे हैं, सोच-सोच के आपके माइंड में वो चीज़ घूमे जा रही है। ऐसा कुछ है कि आप बार-बार उसको अपने माइंड में ला रहे हैं एंड अपने उसको इतना सोच रहे हैं कि वहाँ तक एनर्जी पहुँच रही है ना? पता है क्या, जब हम ओवर किसी चीज़ को सोचते हैं ना, ओवर मैनिफेस्ट करते हैं, तो दूसरे वाले को हम एक पावर देते हैं, उसकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है ना? उसको खींचते हैं अपनी तरफ। तो ये भी हो सकता है कि आप जो इतना इसको मिस कर रहे हैं या फिर आप उसको जो इतना याद कर रहे हैं, कहीं न कहीं ना यू आर मेकिंग हिम और हर मोर उसकी एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप उसको, है ना? ऐसा कुछ है। तो एंड साथ में क्या मैंने क्या बोला कि आप उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि वहाँ तक उसके उस तक बातें जा रही होंगी। और पता है क्या, देखो मैंने क्या बोला, देखो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है ना कि वो 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 बहुत काम करना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में। एंड पता है क्या, देखो कप्स का कार्ड है, देखो पेंटिकल्स और कप्स का कार्ड आया ये वाला ना, तो ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, नाइन ऑफ कप्स। तो वो खुद चाहता है कि आपसे बात करे, आपके पास आए, एक एक होता है ना कि रिलेशनशिप बिल्डअप करना। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि जो मैंने आपको बात बोली ना कि ये आपके साथ वर्कआउट करना चाहता है, वर्क बल्कि वर्क ऑन करना चाहता है, नॉन वर्कआउट, वर्क ऑन करना चाहता है रिलेशनशिप में। तो ये कार्ड इसलिए ही आया है, ठीक है ना? वो वो चाहता है कि वो जो भी एक कुछ भी कमी थी पास्ट में या फिर कुछ भी वो चीज़ नहीं कर पाया था, वो अब पूरा करे उस चीज़ को, ठीक है ना? एंड उसकी खुद एक डिज़ायर बन रही है कि मैं कैप्रिकॉर्न के पास जाऊँ, उससे बातें करूँ, अगर मैंने कुछ गलत करा तो उससे पूछूँ कि मैंने क्या गलत करा जिससे मैं उसको रेक्टिफ़ाई कर सकूँ, है ना? उसको ठीक कर सकूँ अपनी गलती को, ठीक है ना? तो वो चाहता है, वो आपसे एक कॉन्टैक्ट करना चाहता है या फिर अपनी गलती पूछना चाहता है कि ठीक है, अगर मेरे से ये हुआ है तो ठीक है, मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो उसके माइंड में बातें घूम रही है। उसके दिमाग में ये बातें कंटिन्यूअसली घूम रही है गाइस, है ना? एंड लियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सिंह राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। एंड वो थोड़ा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इगोइस्टिक नहीं बोलूँगा पर थोड़ा उसमें एक
कि मेरी बात सुनी जाए, समझी जाए, ऐसी मुझे पर्सनैलिटी दिख रही है कि मेरे को वैल्यू मिले, है ना? एक टिपिकल ऐसी उसकी मुझे पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो ऐसा नहीं है कि लेट गो कर देता होगा इसलिए को नहीं, वो इतना ईज़िली लेट गो नहीं करता होगा। वो थोड़ा बातों पे थोड़ा स्टबर्न हो जाता होगा, अड़ जाता होगा थोड़ा ना। ऐसा उसका कुछ बिहेवियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पार्टनर का, ठीक है? एंड साथ में ना जो आपका पार्टनर है ना, अ हाँ, मैंने बोला ना लियो है, तो वही बात है कि आपको भी स्ट्रेंथ दे रहा है यूनिवर्स। कहीं न कहीं ना आपके साथ है यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको बोल रहा है, जो ईश्वर है या फिर खुदा जिसको भी आप मानते हैं ना, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपको कहीं न कहीं ना समझा रहा है कि देखो, ऐसे रास्ता है आगे बढ़ने का, एंड आपको डिप्रेस नहीं रहना है ना? तो आपको ना जब आप देखेंगे कि आपको बीच-बीच में ऐसा खुद से फीलिंग आएगी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक एक जो अभी करंट स्टेट है मेरे माइंड की, मुझे उसमें नहीं रहना है। ठीक है? तो ये आपको आपको लगता रहेगा कि यार मुझे ज़्यादा डिप्रेस सैड नहीं होना है। ठीक है, अगर वो मुझको नहीं बात कर रहा है, फिर मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको लेट गो करना चाहता हूँ। ठीक है ना? मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको कंटीन्यूअसली एक यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है ना? एक हिम्मत मिलेगी आपको और खुद से आएगी हिम्मत। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि कोई आपको बड़ी अच्छी बातें समझाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से फ़ील करना शुरू कर देंगे इस चीज़ को लेके, है ना? आपका पार्टनर जो है ना, जैसे मैं बोला ना कि वो लियो हो सकता है कोई भी, वो देखिए वो ना इट्स इट्स काइंड ऑफ ना, वो अभी आपको ना बहुत ये दे सकता है कि गलत ऑप्शन दे सकता है लाइफ को, कि होता है ना कि आप भरोसा मत करना। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके वो आता है, आपसे बात करता है, फिर बोलेगा कि नहीं मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो भाई चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा हो आपके साथ, ठीक है ना? 7 ऑफ कप्स आया है, क्योंकि वो कभी-कभी ना जैसे होता है ना कि अभी आज बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें करूँगा, कल को मैं कुछ गलत फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं इग्नोर करना शुरू कर दूँ अपने पार्टनर को, तो उसकी ऐसी एनर्जी आ रही है मकर राशि, आपके पार्टनर की। तो अभी मुझे ट्रस्टवर्दी इतना नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बदलता रहता है। अब अपने खुद के मूड के हिसाब से उसकी एनर्जीज़ चेंज हो रही है। ठीक है? एंड आप यहाँ पे जीत रहे हैं, कहीं न कहीं ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड आप मैंने क्या बोला कि आप लेट गो कर रहे हैं, आपको एक यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहा है, तो आप कहीं न कहीं ना एट द एंड आपको खुद से फ़ील आएगा कि नहीं यार मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एंड मुझे जीतनी है अपनी ज़िंदगी को। अगर मैं दुखी हूँ या फिर मैं कोई स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं लेना है। ठीक है? एंड आप में ना एक विनर्स के ना एक क्वालिटीज़ आएँगी, ठीक है ना? कि मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ के आगे निकलना है, एंड मुझे अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है एक डिसरिस्पेक्टफुल है आपके टुवर्ड्स, एंड आपको सही चीज़ नहीं, आप जो आप चाहते थे आपको नहीं मिल रही ना, हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में हमें सर्टेन चीज़ मिले, और आपको नहीं मिल रही, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो लेट गो करके आगे बढ़िए। है ना? मैं बस हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि गलत इंसान से बस उसके लिए रीडिंग सुनते रहो, कभी नहीं बोलता मैं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कुछ भी नेगेटिविटी उसमें है, तो आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना? मकर राशि, वैसे भी आप स्ट्रॉन्ग हो, तो एक बार आपके मन में आ जाता है ना, तो आप उसको ठान लेते हो कि बस उस पे कि अब मुझे गलत चीज़ पे नहीं जाना, मकर राशि, है ना? तो ये आपकी क्वालिटी है। द एम्प्रेस कार्ड आया है, पता है डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है, वो कहीं न कहीं ना, पता है कि आपका जो पार्टनर कहीं न कहीं आपको एज़ अ डिवाइन फेमिनिन देखता है। उसको पता है कि आपने उसकी ज़िंदगी में जब तक आप थे, एक 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 कहते हैं ना कि आपने उसको ज़िंदगी में पुश दिया है अच्छी तरफ, कि आपको सोच के या फिर आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग रही होगी उसके साथ रहने में, कि वो एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ा था। ठीक है? एंड उसको, और ये बात उसको रियलाइज़ है, तभी वो आपको एक डिवाइन फेमिनिन या फिर द एम्प्रेस की तरह आपको आपको सोच रहा है, और बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है द एम्प्रेस का, ठीक है? तो वो आपको ऐसा सोचता है। हुँ? और क्या आउटकम है? हरमीर का, वो खाली सोच रहा है चीज़ों को लेके कि हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे दिल में ये है, मेरे दिल में वो आपको लेके, वो खाली सोच रहा है, एंड कहीं न कहीं ना उसको फिर फ़ील, मैंने क्या बोला ना, वो गलत ऑप्शन भी दे सकता है कि अगर वो आपसे आज बात करेगा, तो कल को वो पीछे हट जाएगा। तो वहीं उसका ये ऑप्शन है कि ये बता रहा है हरमीट कार्ड कि वो अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि वो ज़िंदगी में कहीं फँसा हुआ है, उससे वहीं सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही चीज़ें, तो आगे कहाँ से बढ़ेगा? ठीक है? तो ये आपके लिए थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आपको पता है अब आप आगे बढ़ रहे हैं। एट द एंड मैंने क्या बोला, आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर विनिंग योर लाइफ। ठीक है? जिस चीज़ में भी है, आप आगे बढ़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं। ठीक है? ये पूरी वीडियो का ये एक मैं क्रक्स बता रहा हूँ मैं आपको। एंड अगर किसी का क्रश है, आपका क्रश आपका क्रश पता है क्या? उसको वो खुद ही एक एक रिलैक्सेशन मोड पे मुझे दिख रहा है आपका क्रश, कि उसको नहीं चाहिए कि कोई उससे बात करे, कोई कुछ करे। वो इतना ना वो ज़िंदगी में थोड़ा परेशान सा दिख रहा है। ठीक है?
पर आपको लगता है कि जी आपको उसको बस नेक्स्ट घड़ी ही नेक्स्ट पल ही उसको बस प्रपोज़ कर देना है, आपको बहुत उसको बहुत आप वैल्यू करते हो, उसको बहुत आप रिस्पेक्ट करते हो जो भी आपका क्रश है। आपके माइंड में वो बहुत घूमता है लाइक वो नहीं है, अभी वो रेडी नहीं है गाइज़ आपका क्रश जो भी है, क्योंकि वो उसकी लाइफ़ में कुछ पास्ट में जो कुछ ऐसा हुआ है ना, वो उससे बाहर नहीं आया है। तो उसको कोई उसका खुद का कोई ब्रेकअप हुआ है, जो उससे वो काफ़ी डिप्रेस है वो, काफ़ी डिप्रेस है। एंड मैं बोलूँगा कि अभी उसको ना दोस्ती की ज़रूरत है। उसका दोस्त बनिए पर उसको भी प्रपोज़ मत करिएगा अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो। उसको खाली एक फ्रेंडशिप चाहिए अभी, क्योंकि वो खुद ही एक प्रॉब्लम से गुज़र रहा है एंड अभी वो हाँ या ना नहीं कर सकता, जो भी आपका क्रश है। ठीक है गाइज़? तो ये कैप्रिकॉर्न की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए एंड ध्यान रखना कैप्रिकॉर्न। बाय, टेक केयर।